चलो अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि अफर्मेटिव तो क्लियर हो चुकी, लेकिन नेगेटिव के लिए तुम लोग इतने तेज हो कि नेगेटिव अपने बना लोगे। बना लेगा कि नहीं बनाएगा? बना लेगा कि नहीं बना पाएगा? बना लेगा ना। चलो एक एग्जाम्पल देते हैं, तुम लोग को जल्दी से बनाना है। मैं अंग्रेजी नहीं बोलने लगता हूँ। चलो लिखो, मैं अंग्रेजी नहीं बोलने लगता हूँ। इसका जल्दी से दिखाओ। मैं अंग्रेजी नहीं बोलने लगता हूँ। फट से देखते हैं कितने बच्चे बनाते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं बोलने लगता हूँ अपने आप से। इसके बाद हम बताएंगे पूरी स्ट्रक्चर और पूरे चीज़ों को। हाँ जल्दी से बनाओ, सभी को बनाना है। मैं अंग्रेजी नहीं बोलने लगता हूँ। हाँ जल्दी से क्लियर करो। मैं अंग्रेजी नहीं बोलने लगता हूँ। चलो हो गया रे, चलो दिखाओ, चलो दिखाओ इधर। चलो यहाँ से दिखाना है। तो यहाँ पे देखो, मैं अंग्रेजी नहीं बोलने लगता हूँ। आई बिगिन नॉट टू स्पीक इंग्लिश। चलो आई बिगिन नॉट टू स्पीक इंग्लिश गलत है। चलो अगला दो, गलत कर लेना। अब कैसे गलत है सोचते रहना है तुम लोगों को, बाकी हम अगला बार क्लास करेंगे तब समझेंगे। मैं अंग्रेजी नहीं बोलने लगता हूँ। आई स्टार्ट नॉट टू स्पीक इंग्लिश गलत है। चलो दिखाओ रे आगे प्रियंका। चलो प्रियंका कॉपी दो। चलो यहाँ पे है प्रियंका का कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलने लगता हूँ। आई बिगिन टू स्पीक इंग्लिश गलत है। चलो गलत कैसे है? नेगेटिव। आई बिगिन नॉट टू स्पीक इंग्लिश गलत है। नोट लगाए हो बट गलत है। आई बिगिन नॉट टू स्पीक इंग्लिश गलत है। चलो देखते हैं हम लोग। चलो तुम लाओ अजय कुमार। आई बिगिन नॉट टू स्पीक इंग्लिश गलत है। चलो देख लिए हम लोग। अब यहाँ पे देखें कि जितने सारे बच्चे बनाए हैं ना, उन सभी को क्या है? गलत है। क्या है रे? गलत है। अब कहोगी गलत कैसे? हमने तो बहुत अच्छा बनाया। नेगेटिव था, नोट कर लिया है ना। सोच रहा है तुम लोग, लेकिन वैसे नहीं बनाना है। देखो हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, टेंस पढ़ा होगा, याद होगा। टेंस पढ़ा है तुम लोग? पढ़ा है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट याद है? वहीं याद करना है। कहाँ याद हो गया? हाँ जहाँ थे हम लोग। चलो तो पहले उसमें क्या पढ़े थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े थे। तो बाबू इसमें ध्यान देना कि साथ में हम लोग अफर्मेटिव पढ़े थे। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर याद है सभी को? बोलो तो क्या होता है स्ट्रक्चर? V1 या V5 प्लस, याद है यहाँ तक? लेकिन इसी के साथ हम लोग एक नेगेटिव भी पढ़े थे। सभी को याद है? याद है लड़का? याद है रे? चलो याद है तो बताओ सभी को ही बोलो क्या होता है नेगेटिव के लिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बोलो। सब्जेक्ट प्लस डू और डज लग जाता है ना, इसके बाद ना नोट लगाते हैं, तब V1 फिर ऑब्जेक्ट। यही ना स्ट्रक्चर होता था। चलो तो अब यहाँ पे गौर करना है, हमको ध्यान देना है कि इसको जो हम लोग बनाए, अब तुम लोग सिंपल से सोचा है कि आई एम गोइंग टू मार्केट, तो नेगेटिव बनाना है तो इजे मार के बाद नोट लगाओ। ऐसे ही लगा देता आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, है ना। तो इसमें इस्तेमाल फट से कर लिए हो, बिगिन के बाद नोट, टू स्टार्ट के बाद नोट, गलत है। हम लोग इसको इस तरीके से बनाएंगे जैसे कि यहाँ देखेंगे। तो इसको में हमें जो है नेगेटिव लगाने से पहले किसका प्रयोग करना होगा? डू और डज का। किसका प्रयोग? डू और डज का। चलो देखते हैं तुरंत इसका स्ट्रक्चर। फट से देखेंगे हम लोग नेगेटिव का स्ट्रक्चर और फिर आगे चलते हैं। सारे चीज नेगेटिव का स्ट्रक्चर के साथ साथ आप एग्जाम्पल देखो और बेहतर समझो, ठीक है। जहाँ कहीं भी किसी को डाउट हो किसी को, तो पूछने में कमी नहीं करना है, ठीक है। जितना पूछना है उतना पूछो, बार बार पूछ सकते हो, लेकिन पैसा भी जमा करना है, समझ रहा ना। जितना पूछना है उतना पूछो। चलो सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर लगाएंगे डू और डज रहेगी, ठीक है। डू और डज रहेगी और नेगेटिव रहेगी तो किसका प्रयोग? नोट का। देन आफ्टर बिगिन न था रे, तो बिगिन। यहाँ पे देखो हम लोग एस का इस्तेमाल ऐसे किया करते थे, लेकिन अब यहाँ पे एस हटा देंगे। क्या करेंगे? इसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि यहाँ डू डज आगे लगा दिए हम लोग, इसलिए यहाँ पे नहीं रहेगा। तो बिगिन के बाद हमें क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। फिर क्या होता है? V1 और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर है सबको? चलो यहाँ तक देखना है सभी बच्चे को। चलो यहाँ तक देख लिए। चलो ये लड़का तेरा ध्यान किधर है? तेरा बोर्ड इधर है। सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नोट प्लस बिगिन टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना। इसका अब हम लोग लेते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। क्या था सेकेंड स्ट्रक्चर? तो सब्जेक्ट प्लस,
तो नेगेटिव है इसलिए डू और डज तो लगाना ही होगा, डू और डज, फिर नेगेटिव है इसलिए नोट लगाएंगे। लेकिन यहाँ बिगिन की जगह में स्टार्ट था, क्या था? स्टार्ट, तो इसमें हम लोग स्टार्ट लिखेंगे, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट के बाद हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि एस तो लगाया जाता था, बट ये सब नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे हम लोग डू डज का इस्तेमाल कर लिए हैं, इसलिए स्टार्ट के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे V1 इसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका में क्या होता है, V4 होता है। क्या होता है? V4। गौर करना है थोड़ा सा। प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट, ध्यान देने वाला बात यही है हमें कि जो इरादा हो आपको, जो अच्छा लगता हो, है ना, अकॉर्डिंग टू यू, आप उसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करो। लेकिन ध्यान देना, जैसे हम लोग बिगिन का इस्तेमाल करेंगे, बिगिन टू के साथ V1 आना चाहिए, और स्टार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो स्टार्ट के साथ किसका आना चाहिए? V4। V4 किसका आना चाहिए रे? V4 का, V5 नहीं, V4 का। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? चलो, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी क्या मैंने एग्जाम्पल में बोला था? मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। कैसे बोला था रे? मैं अंग्रेजी नहीं बोलने लगता हूँ, यही ना था। चलो, इसी को बनाते हैं। पहले यहाँ पे देखेंगे, मैं अंग्रेजी नहीं बोलने लगता हूँ, यही ना सेंटेंस। देखो, तुम सब लोग इसको बनाया, लेकिन बहुत गलत कर लिया। कैसे किया देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या लगाना है रे? सब्जेक्ट। क्या लगाना है? तो बताओ, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? कौन है सब्जेक्ट? आई, यानी मैं बन रहा है। तो मैं इंग्लिश क्या होता है? आई। तो लिख लेंगे आई। क्लियर है? सब्जेक्ट लगा दिए। इसके बाद हमको क्या लगाना है? डू और डज। तो आई के साथ किसका प्रयोग होता है? डू का। किसका प्रयोग होता है रे? डू का। लव कुमार, कहाँ ध्यान है रे? डू का। देन आफ्टर नेगेटिव है रे बाबू? नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे? नॉट। ठीक है, इसके बाद बिगिन टू लगाना है, तो बिगिन टू लगाओ, बिगिन टू। क्लियर है? फिर V1। वर्ब इसको में बोलो, वर्ब क्या है? वर्ब क्या इसको में? बोलना। तो बोलना इंग्लिश बोलो, SPAK। क्लियर है? स्पीक। देन आफ्टर ऑब्जेक्ट बताओ, तो मैं क्या नहीं बोलने लगता हूँ? क्या नहीं बोलने लगता हूँ? अंग्रेजी। यानी ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी की इंग्लिश बोलो, क्या होता है? क्लियर है? मैं अंग्रेजी नहीं बोलने लगता हूँ। क्या बनेगा सेंटेंस? जल्दी बोलो। I do not begin to speak English। क्लियर है? I do not begin to speak English। अब हम लोग सेकेंड स्ट्रक्चर से देखेंगे। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो सेकेंड स्ट्रक्चर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन है इसको में? आई है। क्लियर? अब बताओ रे बाबू, आई के साथ डू लगता है तो डू लगाएंगे। अब नेगेटिव है इसलिए क्या लगाना है हमको? नोट लगाना है। अब ये स्ट्रक्चर जो देख रहा है ना तुम लोग बाबू, ये नेगेटिव के लिए है। किसके लिए है? नेगेटिव सेंटेंस के लिए है। ठीक है, तो आई डू नोट। अब हमें स्टार्ट लगाना है। क्या लगाना है? स्टार्ट। जब स्टार्ट लगा दिए तो यहाँ V1 होगा कि V4 होगा? क्या होगा? V4। तो वर्ब बोलो, वर्ब क्या है? बोलना। क्या है? बोलना। तो बोलना इंग्लिश बोलो रे। स्पीक मैंने बोलना, तो SPEAK स्पीक होता है। ये V1 है कि V4 है? अभी V1 है। तो V1 को V4 बनाने का नियम तुम लोग बार बार पढ़ते आ रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं? V1 को V4 कैसे बनाते हैं? हाँ, V1 में ING जोड़ देते हैं ना, यही ना है। तो चलो, आई डू नोट स्टार्ट स्पीक में ING जोड़ देंगे, स्पीकिंग। आई डू नॉट स्टार्ट स्पीकिंग। बोलो, मैं क्या अंग्रेजी क्यों नहीं, अब इसके बाद बोलो, क्या नहीं बोलने लगता हूँ? अंग्रेजी। तो ऑब्जेक्ट हुआ अंग्रेजी। अंग्रेजी की इंग्लिश बोलो, क्या होता है? क्लियर है? तो आई डू नॉट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर? चलो, क्या बोलेंगे? मैं अंग्रेजी नहीं बोलने लगता हूँ। आई डू नॉट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर है? अब हमको यहाँ तक समझ चुके, तो हम यहाँ देख लिए हैं कि हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखें, और इसके साथ में आपको क्या करना है? 4-5 एग्जाम्पल अपने से बनाना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? बनाने के बाद बोलना है, बार बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, घर पे प्रयास करना है। कैसे बोलेंगे? जैसे मैं अंग्रेजी बोलने लगता हूँ तो क्या बोल देंगे? आई बिगिन
टू स्पीक इंग्लिश, बट नेगेटिव आएगी जैसे ही, तो ध्यान देना, माइंड में थोड़ा सा कवर करना कि नेगेटिव जैसे ही आता है तो डू डज के बाद नोट लगाना है ना, ऐड कर देना है। तो मैं अंग्रेजी नहीं बोलने लगता हूँ, आई डू नॉट बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर? जो हो मर्जी दो स्ट्रक्चर में से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए यहाँ तक? चलो एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसको आप लोग को बनाना है, फट से बनाना है। चलो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। प्रियंका रोटी खाने, प्रियंका रोटी नहीं खाने लगती है, नहीं खाने लगती है। चलो जल्दी से कवर करो इसको। प्रियंका रोटी नहीं खाने लगती है। फट से जल्दी करो, कॉपी में जल्दी बनाओ, फास्ट। देखते हैं कौन सबसे पहले बनाता है। डू फास्ट, फटाफट बनाओ। चलो दो, जल्दी जल्दी दो, चेक करते हैं फटाफट। कहाँ बनाए हो? नीचे है। देखो, प्रियंका रोटी नहीं खाने लगती है, ये सेंटेंस है ना। देखो बनाई क्या है, प्रियंका डज नॉट बिगिन टू ईट ब्रेड। चलो ठीक है, प्रियंका डज नॉट स्टार्ट ईटिंग ब्रेड। चलो तुम्हारा देखिए दोनों से बनाया गया है। चलो प्रियंका डज नॉट स्टार्ट ईटिंग ब्रेड, एक ही बनाए हो, दोनों स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना चाहिए। चलो प्रियंका डज नॉट बिगिन टू ईट ब्रेड, ठीक है। चलो देखें तुम्हारा, देखें यहाँ पे देखते हैं, प्रियंका डज नॉट स्टार्ट ईटिंग ब्रेड। चलो प्रियंका अब तुम ही को देखते हैं, रोटी खाने लगती हो क्या? तो नहीं खाने लगती हो। चलो प्रियंका डज नॉट, यहाँ स्टार्ट लिखे हो, स्टार्ट ईटिंग ब्रेड, और प्रियंका डज नॉट बिगिन टू ईट ब्रेड, ठीक है। दो लड़का अजय कुमार, जल्दी दो। यहाँ पे कि प्रियंका डज नॉट बिगिन टू ईटिंग ब्रेड, ठीक है। चलो यहाँ तक। चलो गाइज मैं बता दूं कि यहाँ तक तो बच्चे ऑफलाइन में जो पढ़ रहे हैं, बट आपने भी क्या करेंगे, जो चीज़ दिया गया है इसको आप कवर करो, कॉपी कलम लेकर बैठो और फट से इसको भी क्या करो, आप बनाओ, और जो सही चीज़ें हैं उन्हें आप नोट करो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। चलो यहाँ पर सभी बच्चे बनाए, लगभग इस बार सभी हैं बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, इन लोग पढ़ते भी हैं। चलो यहाँ पर ध्यान देना, हमको क्या बनाया है इन लोगों ने कि प्रियंका। चलो रे बोलो रे, क्या बना? प्रियंका, इसके बाद बोलो क्या लगाएंगे? चलो क्या बोलो, आगे बोलो इसको में। डज के बाद नॉट, फिर क्या लगाना है? फर्स्ट वाला से बनाओ पहले, क्या लगाना है? बिगिन। क्या लगाएंगे? बिगिन ना। इसके बाद क्या लगाएंगे? टू। फिर क्या लगाना था? वर्ब। तो वर्ब का खाना की इंग्लिश क्या होता है? ईट। क्या खाना नहीं खा रहे, खाने लगती है रे? रोटी। रोटी इंग्लिश क्या होता है? क्लियर है? Yes. चलो बोलो प्रियंका, बोलो पूरा। आप भी मैच करोगे गाइज इस तरीका से। अब सेकेंड स्ट्रक्चर से हम लोग क्या करेंगे, बना रहे हैं, तो यही होगा, सब्जेक्ट सेम है ना। तो लिखेंगे प्रियंका डज नॉट। अब हमें इसमें क्या लगाएंगे रे, बोलो। स्टार्ट। क्या लगाएंगे? स्टार्ट जब लगा दिए तो वर्ब के कौन सा रूप लगाएंगे? बिफोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे रे? बिफोर लगाएंगे। तो बिफोर में बोलो क्या है इसको में वर्ब? ईट ना। ईट में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो गया? ईटिंग। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है? ब्रेड। क्लियर है? चलो बोलो प्रियंका रोटी नहीं खाने लगती है। बन जाएगा ना सबसे? सभी से बन जाएगा? चलो क्लियर है। तो चलो आज के लिए क्लास में यही रहेगी, बाकी हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास के साथ, आप लोग के भी साथ और इन लोग के भी साथ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।